जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं डाबला गांव में। ये डाबला गांव सीकर जिले में पड़ता है। पाटन यहाँ तहसील लगती है। यहाँ पर 1 मार्च की घटना है कि एक व्यापारी डाबला से जयपुर के लिए किसी खरीदारी के लिए निकला है और वो गुमशुदा हुआ है, लापता हुआ है। इसी बात को लेकर परिजनों ने यहाँ डाबला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। लेकिन आज 4 मार्च हो चुकी है, मतलब 4 दिन हो गए हैं घटना को। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है कि कहाँ है, किस स्थिति में है। ये सारी जानकारी बड़ी चिंताजनक है। इससे आक्रोशित होकर ग्राम वालों ने यहाँ के प्रशासन से मांग की है कि जल्द इस मामले की छानबीन कर तहकीकात कर व्यापारी का पता लगाया जाए और उनके बारे में जो स्थिति है उनकी जानकारी परिजनों तक दी जाए। ऐसी इनकी मांग थी। इसी विषय को लेकर आज डाबला जो मुख्य बाजार है उसको बंद रखा गया और उसके बाद जब डाबला मार्केट में बात नहीं बनी तो उन्होंने सड़क जाम की। सड़क जाम करने के बाद प्रशासन हरकत में आया और जो परिजन है या फिर ग्रामीण है उनकी बात सुनी और क्या कहा गया है, किस तरीके की कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है, ये ग्रामीणों से हम जानेंगे। यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि हैं, अन्य बहुत सारे लोग ग्रामीण यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। सर, जैसे ये घटना कैसे हुई है इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दे दीजिए। एक बार नाम बताइए आप उनका। सर, मेरा नाम सत्यपाल गुर्जर है जी, और ग्राम पंचायत बिहार है। ठीक है। यहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। जी सतपाल जी, ये घटना कैसे हुई, थोड़ी सी इसके बारे में मुख्य बिंदु आप बताएं। सर, हमें परिजनों से मालूम है कि लगभग 1 तारीख को 10 बजे के आसपास वो डाबला रेलवे स्टेशन से अपनी खुद की गाड़ी से निकले थे जयपुर के लिए। और उसके बाद में जयपुर जाने के बाद में उन्होंने, अभी हमने सर्च भी करवाया है पुलिस प्रशासन से, तो वहाँ मालूम पड़ा है कि किसी एक व्यापारी के पास वो गए थे, लेकिन वहाँ से हमें मजबूत कोई सबूत नहीं मिला है। हाँ। और अभी ऑपरेशन चल रहा है पुलिस प्रशासन का भी, लेकिन अभी कोई ठोस सबूत हमारे सामने कोई नहीं आया, न कोई प्रशासन ने अभी उचित कार्रवाई की है उसके ऊपर। आपको लग रहा है कि प्रशासन ने इस मामले में कोई उचित कार्रवाई अभी तक नहीं की है? मतलब मामले को क्या है, गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। और हमने अभी विरोध प्रदर्शन भी किया था और हम सुबह से ही विरोध प्रदर्शन में थे डाबला रेलवे स्टेशन। हमने तिराहे पे स्टेट हाईवे को भी जाम किया था काफी देर तक, लेकिन हमारे एसडीएम साहब आए थे यहाँ पे पाटन से और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि लगभग 48 घंटे तो उस विरोध प्रदर्शन में उनके परिजन मौके पे मौजूद थे? मौजूद थे, उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी, उनका एक जीजाजी भी मौजूद था, उनकी बहन भी थी। पर उनके क्या कहा उन्होंने? प्रशासन के सामने क्या बात रखी है, क्या मांग रखी है, क्या लिखित में कोई उन्हें ज्ञापन दिया गया है? बिल्कुल, हमने एफआईआर दर्ज करवाई है और लगभग एफआईआर दर्ज हुए 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई संतुष्टिपरक जवाब नहीं आया प्रशासन से। ठीक है, तो आज आपका जैसे धरना प्रदर्शन किया गया, सड़क जाम की गई, वो किस बात पर सहमति बनी है, किस बात को लेकर आपने वो खत्म किया है प्रदर्शन? हमने जो वहाँ पे जो ब्रह्म प्रकाश जी जो आए थे हेड कांस्टेबल, हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि हमें एसपी साहब से या तो हमारी बात करवाई जाए या फिर मौका मुआयना पे आके वो हमारी जांच करें इस मैटर की, तो हम संतुष्ट हो सके। लेकिन एसपी साहब ने अभी तक कोई बात भी नहीं की, नहीं वहाँ से कोई मेल वगैरह या कोई संतुष्टिपरक जवाब भी नहीं आया। लेकिन हमने ये सहमति जताई है कि लगभग 48 घंटों में वो रिपोर्ट हमारे सामने कुछ पेश करेंगे। जी, इस तरीके से मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं कि 48 घंटे का आश्वासन दिया गया है इन्हें, और इस तरीके से ग्रामीणों ने फिर ये विरोध प्रदर्शन या फिर आज का धरना या रोड जाम का जो है इन्होंने बंद किया है। अन्य सरपंच प्रतिनिधि हैं, क्या लगता है कि प्रशासन इस कार्यवाही में लापरवाही बरत रहा है? ऐसा कुछ आपका किस बात को लेकर, जैसे आपने एफआईआर दे दी थी उसके बाद में पुलिस के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा, या क्या कारण रहा कि आपने आज ऐसा निर्णय लिया? मैं निरंजन लाल सैनी, रतन नगर निवासी, मौके पर मौजूद था। 48 घंटे का आश्वासन देने के बाद हमने हमारा धरना प्रदर्शन खत्म कर लिया। अब हम चाहते हैं कि उसके 2 बेटी हैं, एक बेटी दूसरी क्लास में पढ़ती है और एक बेटी उनकी 10वीं क्लास में पढ़ती है जी, और एक बेटा है वो बाहर पढ़ता है। तो बच्चे छोटे हैं और ये 42 साल के हैं और इनकी पत्नी है वो भी शिक्षित है, समझदार है। और परिवार को समस्या को देखते हुए ये परिवार की क्या स्थिति है? कोई कमाई धमाई का अन्य कोई सोर्स है क्या उनके अलावा? परिवार में यही कमाने वाले हैं, इनके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है।
अब परिवार किस पे गुजारा करेगा, वो संदेह का प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बताई कि मुख्य जो है पालनकर्ता परिवार के वही थे, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने 48 घंटे का समय मांगा है, इस बात को लेकर आपने ये धरना प्रदर्शन या फिर आज का मार्केट बंद का ये आपने एक तरीके से वापस लेने का निर्णय लिया, तो इसमें आगे क्या मांग रहेगी? अगर मान लो उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई सामने नहीं आई, तो आप क्या करेंगे? इस विषय में कोई रणनीति आपकी? हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम 48 घंटे के बाद में अगर प्रशासन से हमारे को ऊपर कोई अगर उचित कार्रवाई इस मैटर में नहीं होती है तो हम दोबारा से स्टेट हाईवे को जाम करेंगे। ये आप एक तरीके से बता रहे हैं। तो इस तरीके से एक और प्रशासन के सामने ये बड़ी चेतावनी ग्रामीणों के द्वारा दी जा रही है कि अगर 48 घंटे में संतुष्टिजनक इनको कोई जवाब नहीं मिला प्रशासन की ओर से, तो एक बड़ा निर्णय फिर से इस तरीके की सड़क जाम की ये घोषणा कर रहे हैं। आइए परिवारजनों के पास चलते हैं और उनसे भी बातचीत